जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर योजना में जब बदलाव कभी होंगे तब देख लिया जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल आप सभी यह तैयारी करके चलें कि आपको उन 25% में हर हाल में अपनी जगह बनानी है जो 4 साल के बाद सेना में परमानेंट सैनिक बनेंगे। देखिए दोस्तों, उसको लेकर आपको अभी से तैयारी करके चलनी होगी, तब जाकर आप 4 साल बाद सेना में परमानेंट हो सकेंगे। अब आप कहेंगे कि सर हम अभी से इसको लेकर तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी ऑनलाइन एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तैयारी को आपको इतने अच्छे से करना होगा कि आपको न सिर्फ अपने मेरिट में नंबर लेकर आना है, बल्कि इतनी अच्छी तैयारी करनी है, आपको पेपर में इतने अच्छे नंबर लेकर आने कि आपका नंबर मेरिट में नहीं आए, मेरिट में भी ऊपर आपका नंबर आए। जब आप बहुत अच्छे नंबरों से इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, आपका नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जिसमें आपकी दौड़ हो जाती है, जिसमें आपका जिग जैक है, 9 फीट डिच है, आपको 10 बीम लगानी होती है, यानी इन तमाम फिजिकल प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। जब आप दौड़ की तैयारी करें तो दौड़ की तैयारी में दोस्तों आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपको एक्सीलेंट दौड़ पास करनी है या आपको फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास करनी है। और दौड़ पास करने के साथ साथ दोस्तों आपको अपनी चेस्ट के लिए पूरी तैयारी करके रखनी है कि हाँ फुलाव बराबर जा रहा है और एक्स्ट्रा जाना चाहिए। उसके बाद जब आपसे बीम लगवाई जाएंगी तो दोस्तों 6 बीम नहीं, आप तैयारी करें कि आप पूरी 10 बीम लगाकर चलें। 10 बीम के साथ ही आपको जिगजैग को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, और आपको जो 9 फीट डिच है, जो 9 फीट का गड्ढा खोदना है, उसको भी आपको 1 टाइम में क्लियर करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। यानी आपको शुरू से ही अपनी नींव को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलना होगा। आपने क्या किया, एग्जाम जब आपका ऑनलाइन हुआ तो आपने उसमें मेरिट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, आप मेरिट में ऊपर अपना नंबर लेकर आए। उसके बाद में आपने फिजिकल में भी एक्सीलेंट दौड़ मार दी, उसके बाद में आपने 10 बीम भी लगा दी और सारे प्रोसेस को आपने बहुत बेहतर ढंग से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यह सब कंप्लीट करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि सर यह कंप्लीट तो हम कर लेंगे, लेकिन क्या ऐसा करने से हम 4 साल के बाद सेना में परमानेंट हो जाएंगे? तो भाइयों बिल्कुल हो सकते हैं। अब आगे की आप बात सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जब यहां तक का सारा काम क्लियर कर लेते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए, यह भी आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी आपके सामने केस आया है कि मान लीजिए पोस्ट आर्मी में 5 है, किसी पद के लिए आर्मी में 5 पोस्ट हैं, लेकिन वहां पर 10 ऐसे बंदे आ जाते हैं जिनके बराबर नंबर आते हैं। यानी जब कट ऑफ आती है, जब आपकी फाइनल मेरिट आती है, तो वहां पर आप मान लीजिए कि 10 ऐसे बंदे आ जाते हैं जिनके बराबर नंबर है, और पोस्ट कितनी है वहां पर? सिर्फ 5 है। तो अब ऐसे में सिलेक्शन कितनों का होने वाला है? 5 का ही होगा। 5 को बाहर किया जाएगा, नंबर तो सबके बराबर है। अब किसको बाहर किया जाएगा, किसको अंदर किया जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल यही फैक्टर जो यहां पर काम कर रहा है ना, जैसे यहां पर देखा जाएगा कि उन 10 में से क्या किसी के पास में कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, कोई गैम सर्टिफिकेट है, या कोई दूसरा ऐसा और सर्टिफिकेट है जिससे वहां पर उसको बोनस मिल जाए, या उसके फिजिकल में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा बोनस है क्या उसके पास में, या उसका कोई रिटर्न में कोई एक्स्ट्रा चीज है, उसकी मेरिट में कोई बहुत ज्यादा नंबर है। यानी इन तमाम चीजों को मिलाने के बाद उन 5 लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास में कुछ अलग है उन 5 से। तो दोस्तों मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि जब आप यहां सेना में अग्निवीर बन जाएंगे, आपने अच्छी तैयारी करने के बाद आप सेना में अग्निवीर बन गए, और अग्निवीर बनने के बाद 4 साल की ड्यूटी आप कर रहे हैं, और इस ड्यूटी के दौरान आपकी वो तमाम परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तमाम आपके जो मार्क्स दिए जा रहे हैं आपको लेकर, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर, आपकी ड्यूटी को लेकर, जो वहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन तमाम चीजों में आपको दोस्तों नंबर मिलने वाले हैं। तो वो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब जब रिकॉर्ड करने के बाद 4 साल बाद 75% को बाहर किया जाएगा, 25% को अंदर किया जाएगा, और इन केस वहां पर ऐसे मामले आएंगे जिसमें लास्ट फाइनल मेरिट में सेम नंबर, यानी बराबर नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के होंगे। तो वहां पर दोस्तों जब प्राथमिकता दी जाएगी जिन लोगों को अंदर करने के लिए, तो वहां पर आपका ये आज की जो तैयारी है वो आपके काम आ सकती है। अगर वहां पर देखा जाएगा कि जब मेरिट में आपका नंबर आया था तो आपकी तैयारी अच्छी थी, आप इतने ऊपर लेवल पर थे, तो वहां आपको बोनस मिल सकता है। आपका फिजिकल देखा जाएगा, वहां आपको बोनस मिल सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इन सब के अलावा एक बहुत जरूरी बात जो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे वो है आपको कि डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, इन तमाम चीजों के दौरान आप जब अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे या सारी चीजों को तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको एक डिसिप्लिन पर्सन बनकर रहना होगा। आपको जो भी टास्क दिया जाएगा, वहां पर जो भी टास्क आपको मिलता है, आप उसको पूरी ईमानदारी से डिसिप्लिन में रहकर आपको उस टास्क को समय पर पूरा करना होगा। दोस्तों अगर आप इन चीजों को पूरा कर लेते हैं तो जरूर आपको वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी जब 25% को सेना में परमानेंट किया जाएगा। इसलिए दोस्तों इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर अभी से आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए, और मन में यह ठान लो कि हर हाल में मुझे उन 25% में अपनी जगह बनानी ही है
जो 4 साल के बाद सेना में परमानेंट सैनिक बनेंगे। और हाँ, अगर आप में से किसी के मन में अभी से यह डर आपको लगा हुआ है, डर आपको सता रहा है कि यार 4 साल बाद क्या होगा, मैं परमानेंट होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो दोस्तों आप इन 2 लाइनों को हमेशा याद रखना कि जहां तक भी मंजिल दिख रही है वहां तक तो चलो, कि जहां तक भी मंजिल दिख रही है वहां तक तो चलो, वहां से आगे का रास्ता दोस्तों वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। इसलिए दोस्तों पॉजिटिव सोच के साथ और अपने ठोस इरादों और कड़ी मेहनत के साथ अपनी मंजिल की ओर आप आगे बढ़ें। एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जो सपना आपने देखा है वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।